कम से कम 10 बंदे मेरी गाड़ी रुकवा के वीडियो बना चुके हैं। 150 बंदों से ऊपर ज्यादा की रिव्यू दे चुके हैं कि भाई बहुत बढ़िया लग रही है गाड़ी। पैसा लगा दिया होगा अभी भाई 2.5+ लग गया होगा, बाकी गिनता कोई नहीं पैसा लगाते इंडिया में ऐसी गाड़ी तो किसी ने आज तक मॉडिफिकेशंस करवा ही नहीं। मैं कह रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया में। थोड़ा आप उससे बाहर भी देख लोगे ना, तो आप डैशबोर्ड की तरफ देखेंगे, जितने टॉयज मेरे पास लगे हुए हैं किसी ने इतने टॉयज नहीं लगाए होंगे आज ये तक। देखो मेन चीज, ये आपने किसी भी गाड़ी में नहीं देखा होगा इतना भरा हुआ डैशबोर्ड। हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। भाई आज हमारे सामने आप देख सकते हो निसान की तरफ से गाड़ी आती है मैग्नाइट। भाई आपने ना निसान की तरफ से गाड़ी बहुत कम देखी होंगी रोड पे, और मॉडिफिकेशन से दूर की बात है भाई, बहुत कम ही लोग मॉडिफाई कराते हैं निसान की गाड़ियों को। तो आज हमारे पास इस गाड़ी के ओनर हैं, तो एक बार इस गाड़ी के ओनर को बुला लेते हैं और ओनर से बात कर लेते हैं। तो कैसे हो भाई आप? बढ़िया भाई, आप बताइए। बढ़िया भाई, सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। मेरा नाम आशीष कुमार है, मैं वर्किंग हूँ एज अ पर्सनल फिटनेस ट्रेनर इन गुड़गांव। भाई जैसे इस गाड़ी की हम बात कर ले तो कौन से वाला मॉडल होने वाला है? ये भाई आपका 2024 मॉडल है, सीवीटी टर्बो है ये। सीबीटी टर्बो मतलब ऑटोमेटिक, टॉप से एक नीचे है। टॉप वाले के अंदर सिर्फ क्रूज कंट्रोल आ रहा है, इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं है, बाकी सब है इसके अंदर। अच्छा, मतलब कैसे मतलब विचार बना कि वही निसान लेते हैं 1.5 साल पहले? देखो बेसिकली क्या है कि मैंने अपने बर्थडे पे ली थी सबसे पहले निसान AMT मॉडल लिया था। एक्चुअली मेरा क्लाइंट है वो डीलर है निसान का और स्कोडा का, तो उन्होंने बोला शोरूम से जा गाड़ी ले ले, इमरजेंसी में लेनी थी, ले लिए। AMT मॉडल लिया, बट वो पसंद नहीं आया मेरे को, कि जैसे मसूरी वगैरह गए हिल्स पे दिक्कत दे रही थी। 3 महीने बेची, तो ये मैंने इसकी ट्रायल ली थी, मेरे को बहुत अच्छी लगी। कोई क्ले नहीं खाती, कुछ नहीं है, जस्ट लाइक अ स्कूटी। आपने खाली ड्राइव पे करना है और स्मूथली चलती है, तो फिर मैंने ली। निसान का बोलते हैं कि भाई जैसे ऑटोमेटिक जो होता है ना, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जर्की होता है, थोड़ा मतलब जर्की जो है उसका AMT मॉडल है। CVT में कोई जर्क नहीं है, चाहे तो भाई ड्राइव करके देख लेंगे इस चीज को, कोई जर्क नहीं है। अभी मैं इसे गुजरात तक ले गया था, 5 दिन में 3,500 किलोमीटर चली है, कहीं कोई जर्क नहीं लगा, इवन एक पंचर तक नहीं हुआ गाड़ी के अंदर। वैसे ऑन रोड कितने कुछ की होती है गाड़ी? ऑन रोड ये अराउंड 12.5 लाख रुपए की है। जो मेरे को 10 की पड़ी थी, कि मेरे को एक्सचेंज ऑफर भी लगा था 1.25 लाख रुपए का। ठीक है, बाकी कुछ मेरे डीलर ने डिस्काउंट दिया था। अच्छा, मतलब सही डील मिल गई आपको। बहुत अच्छी, मतलब जो मैंने नुकसान AMT में खाया था वो इसके अंदर कवर अप हो गया था मेरा। अच्छा, कि 2.5 लाख रुपए का उसमें नुकसान खाया था, वो इसमें बच गया मेरा। 10 लाख रुपए के बजट में तो मैं कहूँगा बलिनो फ्रोंक्स, बलिनो फ्रोंक्स की आप बॉडी देखोगे, पहले कभी अच्छी आती थी इनकी बॉडी, अब बिल्कुल चद्दर है, पतली सी चद्दर है, कि सेफ्टी रेटिंग्स है नहीं इसकी। इसकी आप देखेंगे सेफ्टी रेटिंग्स 5 है, जिसमें फैमिली सेफ है कम से कम। अच्छा, मतलब फिर टाटा ले लेते भाई, टाटा भी एक बढ़िया ऑप्शन रह जाता। टाटा ऑप्शन रहा था, पर वही है, दुनिया टाटा लेकर घूम रही है भाई। निसान के पास इकलौती गाड़ी थी जिसे वो बेच रहा था अभी। इस साल में और 3 गाड़ियां आएंगी उनकी, मेरी उनसे भी बात चल रही है। मेरा रहा सोशल नेटवर्किंग कोलैबोरेशन उनसे। अच्छा, तो मैं उनकी अगली गाड़ी मॉडिफाई करूंगा, ग्रेविटा। अच्छा, ये तो खाली अपने शौक के लिए आज करी की थी। डेट में मैं बात करूँ तो रोड पे निसान की गाड़ियां बहुत ज्यादा कम है। सर निसान खाली मैग्नाइट ही बेच रही है, मैग्नाइट के बेस पे टिकी हुई है इंडिया के अंदर। और थोड़ी कहीं ना कहीं स्पेयर पार्ट्स या रीसेल वैल्यू पे भी बात कर ले तो रीसेल वैल्यू देखो कम है, बहुत कम है ही कहूंगा, बट आपने अगर सेफ्टी देखनी है और आप देखोगे तो जापानीज टेक्नोलॉजी है ये। इसके अंदर आपको दिक्कत कहीं नहीं आएगी, जैसे मारुति की गाड़ी में कहीं भी दिक्कत आ जाती है। चलो इसके पार्ट इजीली अवेलेबल है मारुति के, बट दिक्कत भी तो हर तीसरे दिन आ जाती है, 10वें दिन आ जाती है। इसमें मेरे को अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। सीवीटी टर्बो अपना 1 लीटर का टर्बो इंजन जो आता है शायद वो वाला है इसके अंदर। ठीक है, परफॉर्मेंस वगैरह कैसी इस गाड़ी की जैसे बात करें तो? परफॉर्मेंस इसकी बहुत बढ़िया है। मैंने इसको मैक्सिमम 145 तक भगाई हुई है एक्सप्रेस वे पे, और वही फैमिली बैठी थी तो मैंने ज्यादा कोशिश करी नहीं है। प्लस ABS ब्रेकिंग है, ब्रेक में भी कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोल काफी अच्छा है गाड़ी का। तो कहीं ना कहीं ये रहता है जैसे भाई आपने टॉप से एक मॉडल नीचे लिया, तो देखो हेडलाइट में मैं ये नहीं कहूंगा कि कुछ आती नहीं है, प्रोजेक्टर नहीं है हेडलाइट में, एलॉय नहीं है, मतलब ये थोड़ा कहीं ना आप देखो तो एलॉय तो लगे हुए कंपनी के। अच्छा, कंपनी ओन्ड एलॉय है इसके अंदर। अच्छा, हेडलाइट रही, एलॉय है, प्रोजेक्टर नहीं है इसके अंदर। तो मैंने इसके अंदर जो LED लगाई हुई है अभी 4-in-1 वाली है। इसके अंदर आपका फ्लैशर भी है, येलो लाइट भी है, वार्म व्हाइट भी है, व्हाइट भी है। ठीक है, जो मेरे को हर सीजन में कवर अप कर देती है इजीली। वैसे लुक्स भी कहीं बात करो तो थोड़ी सी बल्कि सी गाड़ी दिखती है 10-12 लाख रुपए की। इट्स अ काइंड ऑफ SUV, मतलब इसे कह सकते हैं कि एक हल्के बजट में नॉर्मल फैमिली के लिए SUV की फील देती है आपको। हाँ, आप देखोगे तो जितनी भी टाटा की गाड़ियां हैं या फिर MG की है, उन सबसे ज्यादा अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है इस गाड़ी का। हाँ, बिल्कुल, सिर्फ थार है जो जिसका इससे ज्यादा, बाकी सबसे ज्यादा इसका है 205 mm का। ठीक है, क्योंकि भाई ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे ना, कुछ आफ्टर मार्केट एलॉय भी नहीं है, कुछ उठाई भी नहीं है गाड़ी, जो भी चीज़ है कंपनी से आ रखी है, और उसमें भी इतने अच्छे ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक इंडियन रोड्स के हिसाब से बहुत बढ़िया एक ऑप्शन। बेसिकली आप अगर जो इंडिया में दिल्ली के अंदर या हरियाणा में ट्रैवल कर रहे हो, पानी इतना भर जाता है हरियाणा के अंदर, तो वहाँ पे बहुत अच्छी सेफ्टी दे रही है आपको ये, कि गाड़ी रुकती नहीं है, बंद नहीं होती। अच्छा, वैसे आज की डेट में बात करें तो कोई ऐसे भाई थोड़ा बहुत रिग्रेट होता हो कि नहीं, निसान नहीं लेता, कुछ और ऑप्शन कोई रिग्रेट नहीं होता भाई मेरे को। मतलब सर्विसिंग के अंदर भी है, दुनिया थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग के लिए 1200-1500 रुपये खर्चती है,
मेरी थ्रोटल बॉडी से लेकर ड्राई क्लीनिंग मेरी सब फ्री में होती है। सिर्फ जो चीज उनके स्टोर से निकलेगी मेरे को उसका पैसा देना है। अच्छा मैं तो बहुत खुश हूँ निशान से, मेरे को किसी तरह का कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं है निशान के लिए। अच्छा, वैसे अभी तक कितने कुछ किलोमीटर चला दिया आपने, मतलब 1.5 साल में बात करें? 1.5 साल के अंदर ये मेरी अराउंड 45,000 किलोमीटर चल चुकी है। ठीक है। जिसके अंदर सिर्फ एक ही लॉन्ग ट्रिप मारी है इसने अभी तक, जो गुजरात गई थी। बाकी मेरी नॉर्मल डेली की 100 किलोमीटर की रनिंग है। वैसे एवरेज की हम बात कर ही रहे हैं तो भाई क्या कुछ एवरेज दे देती सिटी में? एवरेज ये लगा लो लोकल मिल जाती है मेरे को अराउंड 11, 12, 13 की। ठीक है। क्योंकि देखो मेरा पंजा थोड़ा हैवी है। बाकी हाईवे पे चलाई थी 21-22 की एवरेज आराम से दी थी। और जो मैंने इसकी बेस्ट एवरेज निकाली हुई है वो 27 की निकाली हुई है। अच्छा, मतलब भाई देखो 27, वो भी टर्बो इंजन के साथ, टर्बो इंजन के साथ। और मतलब वो मीटर में आज भी शो करती है जो बेस्ट एवरेज है। मतलब कम से कम 10-11 की एवरेज तो देगी, मिनिमम देगी 10 की। वो भी एसी के ऊपर है आपका, चाहे कितनी भारी चला लो आराम से आ जाएगी आपके 10 तक की। ठीक है। अब भाई जैसे मॉडिफिकेशंस की हम कुछ बात कर ले तो भाई इंडिया में ऐसी गाड़ी तो किसी ने आज तक मॉडिफिकेशंस करवा ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया में, छोड़ो आप उससे बाहर भी देख लोगे ना तो आप डैशबोर्ड की तरफ देखेंगे जितने टॉयज मेरे पास लगे हुए हैं किसी ने इतने टॉयज नहीं लगाए होंगे आज तक। भाई ये देख लो कैसे, और बाहर से भी थोड़ा अलग ही तरीके से पूरी मॉडिफाई करवा रखी है। जैसे कंपनी से ये ऐसा स्टिकरिंग वगैरह जो है ये नहीं आता। नहीं आता, कंपनी ने सिर्फ ये वाला लेबल दिया था एक। ठीक है। मैंने इसी से मैच करके रेड एंड सिल्वर के अंदर सारी मॉडिफिकेशन कराई है कि कोई पुलिस वाला रोके ना कि कलर चेंज कराया हुआ आपने गाड़ी का। ठीक है। इवन गुजरात जाते हुए राजस्थान में, हरियाणा में भी 3-4 बार पुलिस वालों ने रोका है, बट टचवुड उन्होंने रोक के गाड़ी की वीडियो ही बनाई है, चलान से रिलेटेड कोई बात नहीं करी। हाँ, कह रहे भाई ऐसी गाड़ी नहीं देखी लगती है रोड पे चलते हुए। और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, दिल्ली पुलिस की एक लेडी जो सिविल में थी, मेरी गाड़ी देख के शीशा खुलवा के शी सेज मेरे को ये सब देखना है। मैंने डाबड़ी थाने पे गाड़ी लगाई, उन्होंने वीडियो बनाई। कम से कम 10 बंदे मेरी गाड़ी रुकवा के वीडियो बना चुके हैं अंदर से, और 150 बंदों से ऊपर ज्यादा किसे कहते हैं ना कि रिव्यू दे चुके हैं कि भाई बहुत बढ़िया लग रही है गाड़ी। चलते हुए गाड़ी वाले भी, आप थार में पैसा लगाओ, अलॉय दुनिया लगाती है, कितनी अच्छी दिख रही है आपकी, बट कोई भी आपको रोक के ये नहीं कहेगा कि भैया आपकी गाड़ी की वीडियो बना लूं। मेरी गाड़ी को दुनिया देखती है, रोकती है, और एक बार देखने का भूलती नहीं है दोबारा। और भाई लीगल है, ऐसा नहीं है कुछ इलीगल करवा रखा हमने गाड़ी में। कोई इलीगल नहीं है, कोई अलॉय नहीं बढ़वाए हुए गाड़ी के अंदर, कोई कलर चेंज नहीं करवाया हुआ, किसी तरह की कोई भी इसके अंदर फिल्म नहीं लगी किसी शीशे के ऊपर, बिल्कुल नॉर्मल गाड़ी है। बट आप देखोगे एक एक एसेसरीज की शॉप पे जो छोटी छोटी चीजें मिलती है ना, वो तक इसके अंदर है, एक एक चीज जो आपको शायद किसी गाड़ी में ना मिले। हाँ, मतलब भाई जो भी हो सकता था ना अच्छी अच्छी टेस्टफुली, भाई सोच समझ के जो मॉडिफिकेशंस करवाता है बंदा वो करवा रखे भाई ने। वैसे पैसों की हम कुछ बात कर ले तो भाई कितना कुछ पैसा लगा दिया होगा अभी भाई? 2.5+ लग गया होगा, बाकी गिनता कोई नहीं पैसा लगाते हुए। जो जो मिलता जा रहा था अकॉर्डिंग टू टेस्ट वो लगवाता गया, वो लगवा दिया, पैसा कभी जोड़ा नहीं। ठीक है। अब भाई जैसे गाड़ी में मॉडिफिकेशंस की बात कर लेते हैं तो बाहर से जैसे आप बता रहे थे कि जो ये वाली जो स्ट्रिप्स हैं ये कंपनी से ही आई थी? नहीं, ये वाली नहीं आई थी, सिर्फ ये 2 आई थी। अच्छा। मैंने इसके मैचिंग की करवाई है। अच्छा, इससे मैचिंग की आपने सारी आगे भी करवा दी है, साइडों में भी करवा दिया, छत पे भी चेस्ट बोर्ड लगा दिया। तो जैसे चेस्ट का वो होता है ना ब्लैक एंड व्हाइट, वैसा वो करवाया, एक थीम करा रखी है। और ये चीज देखोगे आप, ये हेलमेट्स के होते हैं, ये मैंने गाड़ी के ऊपर यूज कर दिया डिजाइन बनाने के लिए। हेलमेट में इस तरीके के जो आते हैं ये इस तरीके से भाई ने डिजाइन पर्पस लगवा रखे हैं। सामने से बात करते हो स्कूप भी लगवा रखा है भाई ने। वैसे वर्किंग नहीं होगा ये प्लास्टिक का, वैसे जो हुड है, वर्किंग नहीं है। हाँ, ये आप देखोगे तो वेंट्स गाड़ी के अंदर गेट पे 3 वेंट गेट पे लगे हुए हैं और एक वहां पे लगा हुआ है। हाँ भाई ये देख लो इस तरीके के हैं, 1 2 3। हाँ, ये यहाँ पर इस तरीके से लगे हुए हैं। वाइपर भी देखोगे तो कुछ यूनिक आई पॉप का सेफ मतलब कुछ करवा रखा है भाई। ये कि कोई नहीं लगवाता क्योंकि ये कोई यूज का नहीं है। हाँ, आप मिरर में देखोगे लोग एक छोटा सा मिरर लगवाते हैं। हाँ। मेरे इसके अंदर 2 मिरर लगे हुए हैं। अच्छा, ये देखो भाई अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक ये ऊपर मिरर लगा हुआ है, एक अंदर यहाँ पर लगा हुआ है, तो मतलब विजिबिलिटी भी पूरी 360 हो जाती है। और एक ये वाला मिरर लगाया हुआ है जो पीछे वाले के लिए है कि गेट देख के खोले कि पीछे से कोई अच्छा, आता ये है। देखो कितना प्रैक्टिकल एक चीज है कि अंदर जो बंदा बैठा है वो इसमें से देख ले कि पीछे से कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है। और नीचे से आपने ये जो DRL इनको रैप करवा रखा है, DRL रैप कराई है। हाँ, और यहाँ पर ऑक्सिलरी लगवा रखी है, ये अलग से लगवाया है मैंने 4 वाली। प्लस जो नीचे टोचन लगता है, आप देखोगे तो मैंने AMG लिखवाया हुआ है यहाँ पे, तो टोचन भी आपको AMG का मिलेगा। पीछे BMW। ये वैसे वर्किंग नहीं होता टोचन है ना ये, मतलब नहीं, ये सिर्फ दिखावे के लिए है, दिखावे के लिए, एक लुक के लिए, और कुछ नहीं है इसके अंदर। लॉय व्हील वगैरह में तो भाई कोई मॉडिफिकेशंस ऐसे ऐसा कुछ अपग्रेड नहीं कराया, लेकिन इसी के ऊपर जैसे मैंने यहाँ पे आप देखोगे तो स्टिकर्स लगवाए हुए हैं। ठीक है, प्लस उसको रैप करा के डिजाइन बनवाया हुआ है। ठीक है भाई, देख लो इस तरीके का रैली स्पोर्ट लिखा हुआ है, रेड कलर का इसके ऊपर रैप करवा रखा है भाई ने। एक बार गाड़ी में पीछे से लुक देख लेते हैं। और आप देखो तो इस यहाँ ये भी रैली आर्ट के हैं और ये भी रैली आर्ट के हैं, दोनों चीज रैली आर्ट की मिलेगी। ठीक है, पीछे भाई एम पावर भी लिखवाया हुआ है और एग्जॉस्ट लगा हुआ भाई।
ये सिर्फ टिप है। हाँ मतलब एग्जॉस्ट की टिप लगी हुई है, कवर कह लो। ये IM पावर है, तो IM पावर की टोचन मिलेगी। टोचन भी लगा हुआ भाई पीछे, वो IM पावर की। ये F1 की लाइट लगवाई थी। ठीक है। वाइपर आप देखोगे तो मैंने डॉग शेप में बनवाया कि जब ये मूव करता है हाँ तो डॉग की टेल मूव करती है। बिल्कुल भाई, ये देखो कितना एक यूनिक है। देखो यहाँ से अगर आपको दिखाऊं, टेल जैसी लग रही है जब ये मूव होगा, जो ऐसा लगेगा जैसे टेल मूव हो रही है। यहाँ पर भाई ने और थोड़े स्टिकर्स लगवा रखे हैं इस तरीके के, और पीछे यहाँ पर ही लाइट लगवा रखी है। ये F1 वाली लाइट जो बोलते हैं। ठीक है। स्पॉइलर की हम कुछ बात कर ले भाई, जैसे स्पॉइलर जो है इसका, ये कुछ यूनिक है, मतलब कंपनी से तो ये आया नहीं होगा। ये बैटमैन स्पॉइलर हम इसको बोलते हैं, लोग लगवाते हैं बैटमैन स्पॉइलर। बैटमैन स्पॉइलर लगवाने के बाद उसको रैप करवा रखा है, और ऊपर इसके अंदर कार्बन फाइबर की लिप लगवा रखी है, लिड लगवाई हुई है, लाइट जलती है आपकी। प्लस इसकी पिलर लाइट्स लगवाई हुई है ये। ठीक है। मतलब वैसे इसके स्पेसिफिक इसकी नहीं है, ये आपने शायद ऐसे जुगाड़ करके लगवा रखी है लाइटें, ये इसी की आती है भाई ये? नहीं, ये वो है, यूनिवर्सल है। अच्छा, यूनिवर्सल गाड़ी पे लग जाते हैं जिस पे जगह होती है। जगह होती है, ठीक है ठीक है। तो भाई इसी के साथ एक बार गाड़ी के अंदर चल लेते हैं और गाड़ी के अंदर से देख लेते हैं। जो मेजर चीजें हैं वो तो भाई अंदर ही रखा हुआ है, गाड़ी के अंदर डैशबोर्ड पे रखा हुआ है। ये लगा लो डैशबोर्ड पे जितने के टॉयज है ना, लोग उतने का सिस्टम लगाते हैं, 20-25 हजार 30 हजार रुपए का। हाँ, उतने के ये सारे टॉयज लगे। तो भाई इंटीरियर से देख लो, जैसे भाई ने बताया था, ये देखो यहाँ पर भी टॉयज हैं, यहाँ पर भी टॉयज हैं, यहाँ पर डोरेमोन लगा हुआ है। ये देखो मेन चीज, ये आपने किसी भी गाड़ी में नहीं देखा होगा, इतना भरा हुआ डैशबोर्ड। मतलब भाई अगर इन सब की हम बात कर ले तो कुछ स्पेसिफिक कोई थीम बनाई है एवेंजर्स की या कुछ इस तरीके नहीं भाई, कोई थीम नहीं बनाई। हाँ जो टॉय बच्चों को पसंद आया शुरू में वो लगाए। ठीक है। बाद में टॉय जो मंगाए कि जो चीज जहाँ पे फिट हो रही है वो करता रहा। जगह नहीं देखी, कोई मैचिंग नहीं करी। अच्छा भाई, ये देख लो सिंचैन, मतलब एवेंजर्स भाई, डोरेमोन, हल्क भाई, सब कुछ लगा हुआ है इस गाड़ी के अंदर। डेडपूल, यहाँ पे आप देखोगे तो ये भी बैठे हैं, एलियंस अच्छा अच्छा जिन्हें हम कहते हैं। भाई इससे थोड़ी विजिबिलिटी ब्लॉक नहीं होती है, ऐसा आपको लगता है? थोड़ा देखो विजिबिलिटी 19-20 की ब्लॉक होती है, ठीक है। पर मेरा मानना है कि कोई भी बंदा है कभी भी एक्यूरेट गाड़ी नहीं चलाता, सब अंदाजे से चलाते हैं। तो जब आप अंदाजे से बिल्कुल नजदीक जाकर रोक रहे हो, उससे थोड़ी सी पहले रोक लो। हाँ ये देखो, मतलब इतनी तो भी पूरा होएगा। मतलब सामने का तो भाई दिख ही रहा है, बस थोड़ा बोनेट की जो नीचे का होता है ना, वो चीज दिख रही, वही नहीं दिख रही। ये 4 स्लाइडर लगे हुए गाड़ी के अंदर, अच्छा, जो मूव करते रहते हैं, ठीक है। गाड़ी चलती है। ये आपका सोलर के साथ मूव करता है। प्लस के अंदर मैंने डैश कैम लगवाया हुआ है, ये पीछे भी एक कैमरा लगा हुआ है, और एक कंपनी ने बैक का कैमरा दिया ही हुआ है। ठीक है। एम्बिएंट लाइट आप देखोगे तो डोर वाली मैंने लगवाई थी भाई एम्बिएंट लाइट है, देखो ऐसी कुछ है, एक कंपनी ने दी थी, और एक जो नीचे अभी रिफ्लेक्ट कर रही है वो वॉइस कंट्रोल है, वो म्यूजिक के साथ चलती है। अच्छा अच्छा। अब देखो बंद हो गई, जैसे हम बोलते हैं चलती है। ठीक है। और इंटीरियर से जैसे भाई इसके अंदर तो आर्मरेस्ट भी नहीं आता एक तरीके से? आर्मरेस्ट एक्चुअली लगवाया नहीं है कि जगह खत्म हो जाती है आपकी। अच्छा। कुछ भी ग्लासेस बोतल रखने की। वैसे मैंने बोतल्स के लिए ये लगवाया था अलग से। ये देखो, इसमें क्या है, बच्चे आगे भी नहीं आते इससे। एयर प्योरीफायर लगवाया हुआ है। ठीक है। आप देखेंगे तो आपके नी पे या पैड लगा हुआ है, आपके नी पे हट भी नहीं हो रहा, जो प्लास्टिक पे लगता है। यहाँ पे प्लास्टिक पे पैर रखता है भाई, ये हाँ, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ये दोनों साइड पैड लगे हुए, पीछे गेट पे लगे हुए हैं पैड्स। यहाँ पे स्पोर्ट्स माइंड की आप देखेंगे कवर्स रैप कराए हुए हैं। अच्छा भाई, ये स्पोर्ट्स माइंड के बोनट पे आप देखोगे तो स्पोर्ट्स माइंड ही लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये नहीं कि जो चीज मिली वो लगा ली, हर चीज देख देख के मैचिंग की करी है। अच्छा, कि स्पोर्ट्स माइंड पहले लिखवा दिया था, उसके कम से 2 महीने बाद ये लगवाए मैंने। मतलब सोच समझ के सारी मॉडिफिकेशन, एक चीज सोच समझ के। भाई ये तो आगे डैशबोर्ड था, अगर मैं आपको पीछे एक बार बूट भी दिखा दूंगा ना, तो आप भी कहोगे कि भाई कुछ रखा हुआ है। तो एक बार भाई पीछे चल लेते, पीछे से बिल्कुल भाई आइए। आगे से तो आपने देख लिया था, पीछे भी आप देखोगे तो पीछे भी करवा रखी है, ऐसा नहीं है? गेट्स में भी है। ये फॉर्म पैड लगे हुए हैं। ये आपके कैरी बैग्स टांगने के लिए, ये भी टॉय की शेप में है। ठीक है। यहाँ पर भी है भाई, मतलब सिर्फ आगे ये छोटा सा मंकी है। ये टिश्यू पेपर होल्डर है मेरा। अच्छा। प्लस आप पीछे देखेंगे तो आपको मैं बूट से दिखाता हूँ, या टॉम एंड जेरी दोनों साइड बैठे हैं। ये टिश्यू पेपर होल्डर है, देखो मंकी के, मतलब नीचे से आप ऐसे टिश्यू पेपर निकाल सकते हो। इसमें टिश्यू सेफ भी हो जाते हैं कि नीचे से निकाल के मुंह पे नहीं लगाएगा। एक वो चीज रहती है। और यहाँ पर भी भाई टॉम जेरी है, यहाँ पर भी कुछ रखा हुआ है, देखो आप इस तरीके से, मतलब छोटी छोटी चीजों को बहुत अच्छे से करवा रखा है हर एक चीज को। अब जैसे बूट से मैं आपको बता रहा था, तो भाई जैसे बूट खोलते हैं और बूट से मैं आपको एक बार दिखाऊं, तो ये देखो कितने इसके अंदर भाई गोरिल्ला बिठा रखे हैं। 3 गोरिल्ला बैठे हुए हैं। हाँ, और रात को दिखते भी होंगे भाई। रात को इनकी आइस शाइन करती है। उसके ऊपर अलग से मैंने हल्की हल्की टेप लगवाई थी आइस की। अच्छा। और मतलब भाई ये मतलब डरावना भी लगता है पीछे वाले बंदे को, और बढ़िया भी लगता है। पीछे वाले को इतना दिखता नहीं है, क्योंकि जो डॉग और ये लिखवाया हुआ है ना, ये चीज कवर अप कर देती है। अच्छा। और कहीं ना कहीं भाई जो क्वालिटी है ना इनकी, मतलब जो भी टॉयज भाई ने लगवा रखे हैं, इनकी अच्छी क्वालिटी है। कोई भी ऐसा नहीं है कि कहीं से रोड से उठा के लगा दिया मैंने। एक एक चीज तरीके से मंगवाई हुई है और खुद शॉप से परचेज की हुई है। ऑनलाइन छोटे छोटे टॉयज है, बाकी बड़े जितने भी सब खुद से परचेज किए हुए हैं और अच्छी प्लेस से किए हुए हैं। तो भाई ये सारी चीज तो मॉडिफिकेशंस की थी। और जैसे गाड़ी से हम कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है? तो भाई जैसे मीटर वगैरह भी है निसान का,
थोड़ा अजीब सा, मैं तो कहूंगा कि थोड़ा डिफरेंट मीटर आता है कहीं ना कहीं अब किसी भी देखो, गाड़ी से। तो मैंने 45,000 बताई थी, 44,890 चली हुई है। हाँ सेकंड, मैंने जो आपको इसमें एवरेज की बात की थी, ठीक है। आप देखो तो बेस्ट कितने दिखा रहा है, 27.3। 27.3 भाई बेस्ट दिखा रहा है, और और 11.3 प्रीवियस दिखा रहा जो मैं भी गुड़गांव से चलता हुआ आया था, है। अच्छा और ऐसा नहीं कि नॉर्मल एक्सप्रेस से सारा बंदा 100-110 चलाता ही है, अच्छा। तो उसमें भी आपको 10-11 की एवरेज मिल रही है, तो मेरे ख्याल से बुरी नहीं है गाड़ी। हाँ, और डिजिटल मीटर है कहीं ना कहीं, मतलब ये लगा लो पूरा। डिजिटल मीटर है पूरा आपका, इसके अंदर हवा कम होगी तो यहाँ पे सेंसर में दिखा देता है। टीपीएमएस भी है भाई। ये रहा, पंचर होता है पंचर दिखा देता है, हीट होती है हीट Heat पे अलग दिखा देता बजर बजर बजता है पूरा, अच्छा पी की, जिसके कई बार बंदे की नजर नहीं भी पड़ती तो बजर बजता है, अच्छा जिससे बंदा उसी टाइम कंट्रोल कर लेता है, गाड़ी बंद कर देता है। ठीक है। बाकी परफ्यूम्स की बात करोगे तो एक, हम्म, दो ये रखे हुए 4, हम्म, 2 यहाँ पे 6, 6 एक स्प्रे वाला 7, एक ये रहा। एक 8, इनके अंदर भी परफ्यूम्स डले हुए हैं। अच्छा। आप देखोगे तो ये रे, हाँ इसके अंदर भी परफ्यूम है, पीछे 2 व्हील लगे हुए हैं उनमें भी परफ्यूम है, और सोलर वाले प्लेन में भी 10 परफ्यूम। परफ्यूम लगे होंगे भाई इसमें कम से कम से। तो बेसिकली ये है कि बंदा कोई भी बैठे किसी भी एंगल से कोई स्मेल नहीं आनी चाहिए गाड़ी के अंदर। यहाँ पे आप देखो तो ये टॉम एंड जेरी सो रहे हैं। हाँ। इसके साथ में ये हेडलाइट का जो मैंने आपको बताया था अच्छा। 4-in-1 वाली, ठीक ये है। फ्लैश का बटन है, ये येलो का, वार्म वाइट, ठीक है। तो यहाँ से चेंज होती है। और जैसे भाई कंपनी से स्क्रीन वगैरह ये कंपनी से ही आया होगा कंपनी ना ये? फिटेड स्क्रीन आई थी, कंपनी का ही ये इंटीरियर है, ठीक है। मैरून वाला, गेट पे भी इंटीरियर कंपनी का ही है ये। अंदर बैठ के कहीं ना कहीं स्पेशियस लग रही है ये और गाड़ियों से, मतलब ये जो बलिनो इस सेगमेंट में जो इन गाड़ी सबसे आती है। बहुत ज्यादा स्पेशियस है, आप खुले बैठे हुए हो। हाँ। इस गाड़ी के अंदर हम 4 तो ये लगा लो, 2 तो हम कपल गए थे और 3 बच्चे थे, 7 बंदे इस गाड़ी में बैठ के गुजरात तक गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। पीछे इन्फॉर्मेशन वाला बेड लगा दिया था, बच्चे को फुला दिया, उस पर आराम से सोए भी थे बच्चे। काफी स्पेशियस है, मैं अंदर से भी भाई बैठ के दिखाऊंगा ना, बताऊंगा ना, तो मतलब विड्थ भी काफी है, लेंथ भी काफी है गाड़ी की, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी आने नहीं वाली है। बेसिकली सिर्फ निसान इसीलिए बदनाम हो रखी है कि इसकी रीसेल वैल्यू नहीं रीसेल नहीं है। हर बंदा गाड़ी, सबसे पहली चीज भाई देखो, गाड़ी और घड़ी लिया जाता है ना, वो बेचने के लिए नहीं लिया जाता। हाँ, वो तो रीसेल सोचनी नहीं है, जो चीज आपको अच्छी लगती है वो लो। मेरे को ये अच्छी लगी थी, स्पेशियस लगी है, फैमिली के हिसाब से बहुत अच्छी है, सेफ्टी पर्पज से, तो मैंने ये लिया है। रीसेल अगर मैं इसको 15 साल चलाता हूँ तो रीसेल मेरे को पता कुछ नहीं मिलनी इसकी, ठीक है। पर मेरे को 15 साल इसने रखा है ना सही से, बहुत है मेरे लिए। बहुत है हाँ भाई, वही है। अभी वो गए थे भाई, वो बढ़िया रिएक्शन देते हुए जा रहे थे, लोग देखते हुए जा रहे थे। आप लिटरली इस गाड़ी को कभी भी कहीं भी ले जाओ, हाँ हर बंदा आपकी गाड़ी देखेगा, हाँ। बच्चे से लेके अंकल तक हर एज ग्रुप देखता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे देख के खुश होते हैं टॉयज को, लड़कियां भी देख के खुश होती है, लड़के देखते हैं कि हमारी गर्लफ्रेंड इससे क्यों देख रही है, और अंकल आंटी भी, हर कोई देखता है कि ये कॉन्सेप्ट दिखेगा नहीं कहीं भी। एक चीज और है भाई, कोई बच्चा बैठता तो वैसे खींचता नहीं है, तोड़ने की कोशिश नहीं देखो, बच्चे, मेरे बच्चे तो छेड़ते नहीं है, इवन अगर यहाँ से गुड्डा भी गायब हो गया ना, तो मेरा बेटा कहता है पापा हाँ ये था, वो कहाँ है, जबकि मेरे को नहीं पता होगा उसका, तो बच्चे को पता है कौन सी चीज कहाँ पे है। अच्छा। दूसरों के बच्चे हैं वो बैठते हैं, कोशिश करते, पर ये है कि हर चीज मैंने डबल टेप से लगाई हुई है इसके अंदर, इतनी निकल नहीं पाती वो। इतनी ये देखिए अभी ये, हाँ जी, आप वीडियो बना लीजिए प्लीज। तो भाई देख सकते हो बढ़िया रिएक्शंस वगैरह तो मिलते ही हैं, मतलब चलते मतलब ये लगा लो मिलते हैं, मेरे पास रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं होता। ये मैंने बहुत कम गाड़ियों में देखा है, लॉन्गिट्यूड हिल्स के लिए ये आप एल पे कर दो तो आपको एक्सीलेटर करनी होती है, अपने हिसाब से मोड बना के चलेगी। अभी लगा लो सिर्फ मैंने हल्का सा मंजर दिया हुआ, कहीं भी आपको लगता है कि गियर में क्लियर आया तो मेरे को आप बता देना। नहीं एक अभी तक तो भाई कोई मतलब वाइब्रेशंस भी नहीं है इतनी, और मतलब थोड़ा दिक्कत भी नहीं आई है, पता भी नहीं चल रहा भाई गियर चेंज हो रहा है इसके अंदर। तो निसान की मैग्नेट लेने भी जाता है तो एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल जाती है कि भाई 5-6 लाख रुपए में एसयूवी की फील मिल रही है, बट आप उसी के थोड़े टॉप मॉडल में जाओगे तो आपको ऐसी फील मिलेगी जैसे आप स्कूटी चला रहे हो। मेरे को बिल्कुल लगता है मेरा एक हाथ और एक पैर बिल्कुल फ्री रहता है। अगर जब मैं टॉप मॉडल लेता, क्रूज कंट्रोल होता, तो शायद ये हाथ भी मेरा फ्री होता हाईवेज के कोई ऊपर। दिक्कत 1% भी दिक्कत नहीं है, परेशानी कैसी भी भाई। वैसे आवाज तो करते हैं ब्रेकर वगैरह पे ना, थोड़े टॉयज वगैरह जो है ये, सिर्फ ये टॉयज की आवाज आएगी आपको। हाँ, गाड़ी से कोई आवाज नहीं है वैसे। भाई जैसे आपको 1.5 साल हो गए गाड़ी को चलाते हुए, तो अभी तक कोई ऐसे मेजर दिक्कत, कोई परेशानी हुई हो? मेजर दिक्कत ऐसी कुछ नहीं आई, बस एक बार ही था कि गाड़ी में से ओवर हीट होने की बजर बजा, मैंने देखा ओवर हीट हो रखी थी, तो मैंने कंपनी की सर्विस का ही यूज़ किया था, फ़ोन करा, 1 घंटे में क्रेन आ गई थी, क्रेन में रख के गाड़ी ले गया, तो कंपनी में चेक करने का पता चला कि एक पीछे कूलेंट का पाइप होता है वो ढीला हो रखा था, वो निकल गया था बस वो पाइप, उसे पाइप को फिट करा, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है मेरे को कभी। अच्छा, वैसे सर्विसिंग कॉस्ट वगैरह कितनी कुछ आ जाती है इस गाड़ी? सर्विसिंग कॉस्ट एक्चुअली मैंने जब परचेज करी थी तो उस टाइम मैंने पीएमपी सर्विस ली थी, जिसमें मेरी 5 सर्विस इंक्लूड थी, दैट वाज कॉस्ट अराउंड 24-25,000 रुपीज़। ठीक है। तो 25,000 में मेरी 5 सर्विस होती है, जिसके अंदर मेरा सारे फिल्टर्स, इंजन ऑयल से लेके लेबर,
हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज होती है, 1 रुपया नहीं कंपनी देना से होता। एक्सपीरियंस अच्छा है अभी तक, मतलब कंपनी से पूरा अच्छा एक्सपीरियंस है, सर्विस किसी का में कोई कोई नेगेटिव दिक्कत फीडबैक नहीं नहीं है, है, जब खरीदने गए तब भी कोई दिक्कत कोई नहीं दिक्कत नहीं है। और कभी जिनसे मैंने ली थी, ब्राइट निसान से ली थी मैंने, नोएडा से, जो मेरे डीलर है, उनके यहाँ आप जाके देखोगे ऐसा सर्विस स्टेशन भी मैंने कहीं नहीं देखा गाड़ियों का। है। इतना बड़ा सर्विस स्टेशन है, कस्टमर लॉन्ज अलग से बना हुआ है, उसके अंदर खाने के लिए एक वेंडिंग मशीन अलग से लगाई हुई है, चाय कॉफ़ी हर मिनट में आती रहेगी। जितने कस्टमर्स वेट करते हैं, अगर आफ्टरनून में लंच टाइम हो गया है तो सारे कस्टमर्स के लिए लंच भी मंगा के देते हैं वो, और किसी कोई चार्जेस वगैरह कुछ नहीं है। तो मतलब हॉस्पिटैलिटी पूरी है। वैसे टाइमिंग वगैरह की बात करें तो कितनी देर में करके दे देते हैं भाई सर्विस? सर्विस का लगा लो, डिपेंड क्राउड के ऊपर ही है। सर्विस के अंदर मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे लगते 2 हैं। घंटे में कर देते हैं? 2 घंटे मुश्किल से। मतलब मारुति वाले लोग तो सुबह जाते हैं शाम तक खड़ी रखते हैं उनको तो वो देखो बेचारों को। डिपेंड, वही है, मारुति की गाड़ियाँ इतनी ज्यादा ज्यादा है, है। भीड़ होती है, रश ज्यादा प्लस वॉशिंग पे कई बार भीड़ होती है। देखो मैंने खुद, किसी भी बंदे को अलाउड नहीं होता कि अंदर सर्विस वाले एरिया में जाए जहाँ सर्विस होती है। मैंने खुद खड़े होकर सर्विस से लेकर हर चीज कराई है गाड़ी की। अब भाई जैसे बात कर लेते हैं म्यूजिक सेटअप की, तो म्यूजिक सेटअप में भी आपने करवाई रखा होगा कुछ तो? म्यूजिक सेटअप में भाई एक्स्ट्रा कुछ नहीं। देखो मैंने पहले तो स्टार्टिंग में इसमें JBL के लगवाए थे, 2 कंपोनेंट, 2 स्पीकर और 2 ट्यूटर लगे थे। ठीक है। बट कुछ टाइम बाद मैंने इसकी बेस ट्यूब, मेरे को टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे को मेरे क्लाइंट से मिली थी, जिसकी कॉस्टिंग अच्छी खासी थी कि ये 10-12 साल पुराने वूफर्स हैं, जो आज की डेट में भी कंपनी नहीं बनाती, इन्फिनिटी के हरमन के हैं। वो मिलने के बाद मैंने इसके अंदर एक 4 चैनल का एम्प और एक मोनो एम्प लगवाया। भाई करोल बाग से काम मत कराना, करोल बाग वाले ने 4 चैनल का एम्प लगा के दिया था, जो मैंने डेफ बाउंस के मिड लगाए हुए हैं उनके ऊपर। 3 महीने बाद आवाज फट रही थी, मैंने चेंज कराया। मैंने ऑडियो माफिया का इसके अंदर ये 4 चैनल वाला एम्प लगवाया। आप उस एम्प की क्वालिटी और फिटिंग देखोगे, और जो दूसरा था उसके मुकाबले जमीन आसमान का फर्क है। डेफ बाउंस का मिड लगा, वो हाई लो लगा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। और चारों मिड दरवाजों में मिड लगे हुए हैं, चारों दरवाजों में सिल्वेस्टर लगी हुई है, सिल्वेस्टर मिड लगे हुए हैं डेफ बाउंस के। ठीक है। अब भाई जैसे बूट से देख लेते हैं, सबसे पहले एक बार बूट ओपन कर लो। जैसे आपने हमें बताया कि इसके अंदर भाई अपने बूफर लगे हुए हैं 2, तो कितने कुछ RMS के जो बूफर होंगे इन्फिनिटी के जो है भाई? भाई RMS तो देखा नहीं, बट इतना अच्छा साउंड है कि ये लगा लो कि आपको यहाँ से 100 मीटर से भी सुनाई दे जाएगा। अच्छा, क्वालिटी आवाज जो आती है, क्वालिटी आवाज है इसके अंदर। कोई मैंने DSP नहीं लगाया हुआ, कुछ नहीं लगाया हुआ। जैसे वायरिंग वगैरह, एम्पलीफायर वगैरह वो सारे सीटों के नीचे ही लगवा रखे हैं। वायरिंग वगैरह दिखाएं तो भाई ये देख लो, एक तो इस तरीके की वायरिंग है, बढ़िया वायरिंग करवा रखे भाई ये। और एक उधर की वायरिंग देख लो। अच्छा। आपको वायरिंग दिखेगी पूरी फैली हुई है एम्प की, हमेशा मोटी मोटी वायर्स होती है, इसमें कोई वायर नहीं दिख रही आपकी। अच्छा, हाँ उस साइड की तो भाई बढ़िया वायरिंग है। अगर मैं आपको अभी इधर की दिखाऊं तो ये देखो, इधर तो भाई मतलब नहीं है, अच्छी वायरिंग नहीं है। देखो इस तरीके की थोड़ी ऐसे मैश कर रखा है पूरा। हाँ, कि यहाँ पे कंपनी की चीज लगी है, वहाँ पे करोल बाग वाली है। अच्छा, मतलब भाई कंपनी की चीज और करोल बाग में तो फर्क है ही भाई, पैसों का भी फर्क होता है सारी पैसों का फर्क की दिक्कत नहीं है, पैसा हर बंदा कहता है भाई अच्छी चीज दे, पैसे की दिक्कत नहीं है। करोल बाग वाले क्या करते हैं, 4 गाड़ी पकड़ के रखते हैं। दुकानदार क्या, किसी के पास कोई टेक्नीशियन नहीं होता, भाई एम्प लगाना है, बंदे को बुला ले, फोन कर, तो जो टेक्नीशियन आता है वो ऑलरेडी 4 गाड़ियों में लगा होता है, छोड़ के आता है, वहां से फोन आता है, जल्दी जल्दी में वायरिंग पर आपका सामान चला के दे देंगे आपको, चाहे कैसे भी चलाए, चाहे कोई सी वायर कटे आपकी, कोई सा गत्ता फिट हो ना हो, उनको बस चलता काम करता है कि चीज चल गई, निकलो यहाँ से। भाई दूसरी गाड़ी थी क्योंकि वो दिहाड़ी वाले बंदे होते हैं, इस वजह से दिक्कत आती है। भाई वहां से सामान खरीद लो, पर हमेशा अपने लोकल में आके काम कराओ जहाँ पे तसल्ली से काम होता है। तसल्ली से, हाँ बढ़िया वायरिंग वगैरह सब कुछ करके देंगे। जैसे उसके आपको कोई दिक्कत होती है तो आप उसके जा भी सकते हो, करोल बाग में आप कहाँ ढूंढोगे फिटर को, वो वाली चीज आती है। ठीक है। और इंटीरियर से जैसे भाई म्यूजिक सेटअप में है, तो आपने यहाँ पे बुलेट ट्विटर्स लगवा रखे हैं, यहाँ पर है, एक वहाँ पर है, 2 बुलेट ट्विटर और 4 मिड रेंज लग रखे हैं, और पीछे बूट में वो लगा हुआ है। तो भाई इसी के साथ एक बार थोड़ी सी ना आवाज सुन लेते हैं कि गाड़ी के अंदर कैसी बेस या कैसी आवाज आ रही है। भाई जैसे इतनी बेस हैवी आ रही है इस गाड़ी के अंदर, तो जबकि कोई DSP सर आपको वोकल भी क्लियर आएगा। बाहर वालों के लिए बेस हो ना हो, अंदर वाले के लिए पूरी है। और ऐसे नहीं लगता टॉयज वगैरह हिल जाएंगे बेस से, इतनी बेस नहीं, कोई टॉयज एक्चुअली सारे डबल टेप से लगे हुए हैं। अच्छा, कोई दिक्कत कोई नहीं लेगा। बाकी टाइम टाइम सर्विस होती रहती है इनकी, कि जैसे कोई उतर गया तो उसकी टेप चेंज हो जाती है। अच्छा,
कि इसको साफ साफ करने बहुत मुश्किल है। डैशबोर्ड को तो देखो, पॉलिश तो इसके ऊपर लगती नहीं है। ब्रश मंगाया हुआ है छोटे छोटे ऐसे 2-3, अच्छा तो उनसे ही क्लीन करता हूँ जो धूल मिट्टी होती है। अच्छा अच्छा। बाकी जब सर्विस पे जाती है तो हवा लगती है, मतलब सर्विस वाले ऐसे नहीं रहता है, कुछ निकाल लेंगे कुछ ऐसा रहता वो है? भाई मैंने आपको जैसे बताया, डीलर मेरे जानकार हैं, वो कहते हैं भैया जितने गुड्डे हट सकते हैं हटा दो, हम पॉलिश लगा दें, क्योंकि आपने आगे एमडी को कंप्लेंट डालनी है, हमारी क्लास लगती है। तो वहां पे जाते ही चीज पूरी तरीके से आप करते हैं। इवन मैं उन्हें कहूंगा ना, इसके बीच में कपड़ा डाल के करो, तो कपड़ा डाल के करते हैं, ऐसे कि गिरे ना। मिसप्लेस नहीं हुआ अभी तो कोई सामान ऐसा? नहीं, टचवुड अभी तक ऐसा कोई मिसप्लेस नहीं है यहाँ पे। भाई मैं तो ये कहूंगा, रिएक्शन इतने तगड़े मिल रहे हैं ना गाड़ी को। अभी भी एक भाई आया था, वो भी अभी पूछ के गए हैं कि भाई मतलब फोटो वगैरह खींच के गए हैं। मतलब भाई कुछ ना कुछ तो है मतलब सिस्टम। मतलब ये लगा लो भाई, मेरा जो मेन अट्रैक्शन है गाड़ी का वो ये है, जो आगे डैशबोर्ड पे आप देख रहे हो। बाहर से रैपिंग दुनिया कराती है, एलॉय दुनिया लगाती है। मैं तो लोगों की पसंद के ऊपर मैंने यूट्यूब पे डाली है गाड़ी, धुरंधर कार के नाम से है, जो अभी आपको बाहर दिखा भी देंगे यूट्यूब पर, इंस्टा पे। तो भाइयों प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करो अगर आपको पसंद आती है तो। बाकी आप लोगों को इसके अंदर चेंजेस, जो वीडियो डली हुई है उस वीडियो के, आप उस वीडियो के टॉयज देखोगे और अब के टॉयज देखोगे, आपको फर्क मिलेगा बहुत ज्यादा। फैमिली मेंबर्स चेंज होते रहते हैं, इनकी जो प्लेसमेंट है वो भी चेंज होती रहती है। ये नहीं कि एक बार जो जहाँ फिक्स हो गया, जैसे ट्रांसफर्स होते हैं बड़ी बड़ी पोस्ट वालों के, इनके भी कर देते हैं, यहाँ से वहाँ से यहाँ पहुँचा देते हैं। तो ये नहीं कि बस लगा के छोड़ दिया, नहीं, इनकी भी पूरी केयर टेकिंग होती है, चाहे कुछ बोले ना बोले। चलो भाई, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच भाई, पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए निसान मैग्नाइट का।